हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, ऑल ऑफ यू। हमारे ASRF स्टडी पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए 29 जुलाई 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी करते हुए आज का क्वेश्चन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है और क्वेश्चन के साथ साथ इसका रिवीजन भी कराते हैं हम आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आनंदी जो बेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश राज्य की भी वर्तमान में राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो बीजेपी पार्टी से हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, विधानसभा सीटें 230 हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फेंसिल। यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत की मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हम हर एक लेक्चर में आपको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाते हैं, तो इससे ये होता है आपके रिवीजन में बना रहता है और क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। कोई क्वेश्चन का ये नहीं है कि ये एक ही चीज़ पूछी जाए, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पेपर एग्जाम की है, इसलिए आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। भारतीय नौसेना अकेडमी INA के कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए? तो ये MA हम्पी ओली किए गए। INA इंडियन नेवल एकेडमी, भारतीय नौसेना अकेडमी, स्थापना मई 1969 में, मुख्यालय कन्नौर, केरल में। मोटो क्या है इसका? शेपिंग फ्यूचर नेवल लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये 27 जुलाई को मनाया, अभी हाल ही में। 27 जुलाई 1939 को CRPF की स्थापना हुई थी और इसलिए CRPF अपना स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाता है। CRPF का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। मोटो इसका सेवा और निष्ठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार बाजार नाम का पोर्टल लॉन्च किया? तो ये नई दिल्ली सरकार ने किया है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, नौकरी ढूंढ रहे लोगों को जॉब दिल्ली गवर्नमेंट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी क्षमता के अनुसार काम दे सकेंगे और काम पा सकेंगे। नई दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आम पार्टी से हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल, प्रथम महिला राजिया सुल्तान थी। 2 पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीटें 7 है, राज्यसभा सीटें 3 है, विधानसभा सीटें 70 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाई रेजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह को लॉन्च किया? तो ये चीन ने किया। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में भेजा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन के ताइयान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से इस हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। चीन एशियाई महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। करेंसी चीन की रेनमिनबी युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को मैकमोहन रेखा कहते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। 6 नंबर देखते हैं। किस राज्य में भारतीय रेलवे विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले के बीच भारतीय रेलवे एक ऐसी सुरंग बनाई गई है जिसमें डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलेगी।
हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा सीटें 5 है, विधानसभा सीटें 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय टीम 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को किस पदक में बदल दिया गया? तो ये स्वर्ण पदक में बदला गया। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2018 एशियाई खेलों में भारत के रजत पदक अब स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है क्योंकि विजेता टीम बहरीन के एक सदस्य के डोपिंग प्रतिबिंब होने से यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये मालदीव ने मनाया है। मालदीव को 55 साल हो गए हैं आज़ाद हुए। इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए 26 जुलाई 1965 को मालदीव स्वतंत्र हुआ था और इसलिए 26 जुलाई को मालदीव स्वतंत्रता दिवस होता है। मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। मालदीव की राजधानी है वो माले। करेंसी है मालदीव रुपया। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश ने की है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रुक जाना नहीं योजना के तहत 19-20 की परीक्षा में 10वीं और 12वीं के फेल स्टूडेंट को एक बार फिर से परीक्षा देकर पास होकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश की राजधानी वो ढाका है। करेंसी टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति अब्दुल अहमद है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के 7 सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है जिसकी लंबाई 4,996 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है। बांग्लादेश के 5 पड़ोसी राज्यों की बाउंड्री को छूता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस IIT ने सबसे सस्ती टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो ये IIT खड़गपुर ने की है। IIT खड़गपुर ने एक ऐसी टेस्ट किट तैयार की है जो कि 1 घंटे में परिणाम देगी और इसका खर्च 400 रुपये आएगा। IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने हाल ही में SCO की बैठक में भारत में प्रतिबंध किया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। SCO क्या है? तो ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब शंघाई सहयोग संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। स्थापना इसकी 19 सितंबर 2003 में। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। वर्तमान में SCO के 8 सदस्य देश हैं। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। सिक्योरिटी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव हैं। किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटक सरकार ने दी है। इस मिशन के तहत कर्नाटक सरकार कंपनियों के 49% शेयर अपने पास रखेगी। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं वजुभाई वाला। इसरो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा सीटें 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 हैं, विधानसभा सीटें 224 या 225 हैं। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किसने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पावर व्हील्स वितरित किए? तो ये अमित शाह ने किए हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कुम्हार सशक्तिकरण योजनाओं के तहत कारीगरों को 100 विद्युत कुम्हार चक्के बांटे और यह पहल कुम्हार समुदाय को मजबूत बनाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मुकापा का निधन हुआ। यह किस देश के थे? तो ये तंजानिया के थे। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तंजानिया की जो राजधानी है वो दुदामा है। करेंसी है तंजानिया शिलिंग है। राष्ट्रपति जॉन मागुफुली है। आज का रिवीजन देख लेते हैं। आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ये मध्य प्रदेश का किया गया है। भारतीय नौसेना अकेडमी के कमांडेंट को नियुक्त किया गया तो ये MA हम्पी ओली को किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF का अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये 27 जुलाई को मनाया। किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार बाजार नाम का पोर्टल लॉन्च किया? तो ये नई दिल्ली सरकार ने किया है। किस देश ने हाई
रेसोल्यूशन मैपिंग उपग्रह को लॉन्च किया, तो ये चीन ने किया है। किस राज्य ने भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया है, तो ये हरियाणा सरकार ने किया है। भारतीय टीम के 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को किसने पदक बदल दिया गया, तो ये स्वर्ण में बदल दिया गया है। किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो ये मालदीव ने मनाया है। किस राज्य सरकार ने रुक जाना नई योजना शुरू की है, तो मध्य प्रदेश ने की है। किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो ये बांग्लादेश के हैं। किस आईआईटी ने सबसे सस्ती टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की, तो ये आईआईटी खड़गपुर ने की है। किसने हाल ही में एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी दी है, तो ये कर्नाटक सरकार ने दी है। किसने कुमार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक पावर व्हील वितरित किए हैं, तो ये अमित शाह ने किए हैं। पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकापा का निधन हुआ है, किस देश के थे, तो ये तंजानिया के थे। तो इस प्रकार से आज का रिवीजन भी हो गया है। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और आपको इस पर डेली करंट अफेयर, डेली जीके मिलेगा। प्रत्येक एग्जाम के लिए तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू गाइस।